हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज बहुत दिनों बाद हम लोग ये वीडियो बना पा रहे हैं और आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हुआ हूँ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइल्स। ठीक है, तो ब्रोंकाइल्स के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होते हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग इट्स वीडियो, ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, सो सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, नाउ स्टार्ट वीडियो। At its lower end, trachea splits into two bronchi that lead to the lungs on their respective side. Each bronchus further divides and subdivides into smaller tubes known as bronchioles. प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा जो लोअर एंड है, जो ट्रैकिया है, वो डिवाइड होता है दो ब्रोंकाइज में। ठीक है, और वो लीड करता है लंग्स की तरफ। ठीक है, लंग्स के दोनों साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रोंकाइज है वो ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, और वो छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होता है। कौन? ब्रोंकाइल्स। ठीक है, तो ब्रोंकाइल्स, ईच ब्रोंकाइल्स एंड इन टिनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वोलाई। तो यहाँ पे जितने भी ब्रोंकाइल्स हैं वो छोटे छोटे शैक मतलब होता है झोले में, वो यानी कि वो छोटे छोटे एयर के झोले में डिवाइड हैं। उनको क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। ठीक है, इट इज़ हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेसेस। और वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है। कौन सी गैसें? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ईच लंग्स ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन कंटेन अबाउट 300 to 4 million एल्वोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एडल्ट पर्सन हैं वो कंटेन करते हैं 300 से 400 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 300 to 400 मिलियन इक्वल टू 10 लाख इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, एल्वोलाई हैव वेरी थिन वॉल्स एंड आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपलरीज। और ये जो एल्वोलाई हैं ये क्या करते हैं? ये आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनसे कनेक्ट होते हैं, यानी जो कैपलरीज हैं, ठीक है, ब्लड कैपलरीज उनसे। तो वहाँ पे क्या होता है? वो ऑक्सीजन को जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है ना, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जब हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाते हैं तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन को कैच करते हैं और एक्सहेलेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कौन? एल्वोलाई। और वहाँ से फिर वो कैच करके जो ब्रोंकाइल्स हैं वहाँ पे रिसीव करते हैं और फिर वो वापस हमारे बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर वी ब्रीथ इन गोज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड passes out of the blood into the alveoli. The exchange of gases take places. तो यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, तो यानी गैसों का एक्सचेंज किस प्लेस पे होता है ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो एल्वोलाई में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बात है लंग्स। लंग्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो lungs, these are a pair of respiratory organs that are spongy bag like structure laying in the chest cavity on either side of the heart. The left lung is two-lobed and slightly smaller than the right lung which is three-lobed. प्यारे बच्चों, यहाँ पे लंग्स के बारे में ये बताया गया है कि जो लंग्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, और ये स्पंजी बैग है। स्पंजी बैग यानी स्पंज आपने देखा होगा, जो आपके घर में बेड वेड होगा उसमें जो उसके ऊपर हम लोग गद्दा लगाते हैं, वो स्पंज टाइप का होता है ना, तो वही बैग की तरह बताया जा रहा है कि अगर उसको छोड़ दिया जाए, पुलर है, अगर दबा दिया जाए तो एकदम दब जाता है। ठीक है, उस तरह का जो है स्ट्रक्चर होता है किसका? हमारे लंग्स का, हमारे फेफड़ों का, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? चेस्ट कैविटी के पास। ठीक है, और आइदर साइड ऑफ द हार्ट, या हार्ट के साइड में। ठीक है, द लेफ्ट लंग इज टू लोब्ड, और जो हमारा लेफ्ट लंग्स है वो टू लोब्ड में एंड स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग विच इज़ थ्री लोब्ड। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो राइट लंग्स है और लेफ्ट लंग्स है, यहाँ पे जो लंग्स हैं वो लोब में डिवाइड होते हैं। लोब्ड इन द सेंस यहाँ पे वो 3 भाग में कौन सा है? राइट वाला है, और 2 भाग में लेफ्ट वाला है। ठीक है,
The two lungs are protected by the flexible rib cage and sternum on the front and the vertebral column at the back. तो हमारे जो lungs है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है? आपका rib cage, sternum और vertebral column, ठीक है. Just when the lungs is a dome-shaped muscular sheet, the diaphragm. और जो हमारा lungs है वो क्या है? वो एक डोम शेप्ड है. डोम शेप्ड यानी जैसे मंदिर मस्जिद में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की जो मंदिर की ऊपर वाली दीवारें, वो छत होती है, वो गुंबद टाइप की होती है ना, तो वही डोम शेप्ड मस्कुलर शीट से आपका डायफ्राम रहता है, ठीक है. डायफ्राम क्या काम करता है? द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज हेल्प इन द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग ऑक्सीजन इनहेलेशन एंड एक्सपेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है वो एक्सटेंड करता है कब? जब हम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो इनहेलेशन में क्या होता है, उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी जो कार्यविधि है, ऑफ ड्राइंग ऑक्सीजन इनहेलेशन एंड एक्सपेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन, ठीक है. अब यहाँ पे है ब्रीथिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, दोनों के बारे में बताया गया है. तो इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं. द स्टर्नम इज पुल्ड आउट. इनहेलेशन में क्या होता है? स्टर्नम पुल्ड आउट होता है, ठीक है. द रिब केज इज पुल्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड. और जो रिब केज है वो क्या करता है, आपके जब ऑक्सीजन अंदर हम खींचते हैं तो क्या करते हैं, तो ये अपवर्ड जाता है, यानी ये ऊपर की ओर जाता है. कौन? रिब केज. और एंड आउटवर्ड या बाहर की ओर, ठीक है. द डायफ्राम मसल्स कॉन्टैक्ट एंड दे आर फ्लैटेंड. तो आपका जो डायफ्राम है उस समय क्या होता है, इसका जो शेप है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है. द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस लीडिंग टू इट्स इनलार्जमेंट. और जो वॉल्यूम है किसका, चेस्ट कैविटी का, वो इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है वो और लार्ज हो जाता है, ठीक है. एयर रिच इन ऑक्सीजन इज फोर्स्ड इनटू द लंग्स थ्रू द नोज. और एयर हम कहाँ से रिसीव कर पाते हैं? अपने नोज के थ्रू, जहाँ पे ऑक्सीजन है जिसको हमारा कौन लंग्स तक लेकर जाना है, ठीक है. वहाँ पे जो ब्रोंकाइल्स हैं वो उनको कैच करेंगे, फिर जो है वो एल्वलाई तक उसको ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अपना प्लेस रिप्लेस करेंगे, ओके. नेक्स्ट है एक्सहेलेशन. द स्टर्नम इज पुल्ड इन. इसमें क्या होता है, स्टर्नम पुल्ड इन होता है, यानी ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है. द रिब आर आल्सो पुल्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. और ये क्या होता है, रिब जो है, रिब केज जो है वो भी आपका क्या होता है, वो अंदर की ओर खिंचा होता है, नीचे की ओर, ठीक है. द डायफ्राम मस्कुलर रिलैक्स एंड रिटर्न टू इट्स डोम शेप. और इस समय क्या होता है, डायफ्राम आपका रिलैक्स मोड में आता है और डोम शेप में हो जाता है, ठीक है. दिस रेड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी. और आपका जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है. एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग. और यहाँ पे क्या होता है, आपकी बॉडी से कौन सी एयर बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है. प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे पास जो इमेज है उसमें ये थोड़ा सा कट गया है, तो इसको आप लोग एक बार अपने बुक में देख लीजिएगा. और नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 3, ये इसी से रिलेटेड है. यहाँ पे देखिए हमने दो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमने लिया एक ही है. एक हमने फ्लास्क लिया हुआ है, उसमें वाई ट्यूब लगा दिया है, ठीक है. और उसके होल को क्या किया है, क्लोज कर दिया है, और नीचे से एक बैलून लगा दिया है, रबर शीट, और उसको कार्ड से कनेक्ट किया हुआ है. जब हम कार्ड को नीचे खींचेंगे तो हमने जो वाई ट्यूब में 2 बैलून कनेक्ट किए हैं वो क्या होंगे, वो फूल जाएंगे, ठीक है. और जब छोड़ देंगे तो फूला पचक जाएंगे. तो इसी तरह हमारा जो है लंग्स काम करता है, ठीक है. यहाँ पे देखिए क्या क्या मटेरियल की रिक्वायर्ड है. बेल जार, रबर शीट, कॉर्ड, ग्लास ट्यूब, बैलून एंड स्टॉपर, ओके. इतने मटेरियल से हम ये एक्टिविटी को डन कर सकते हैं. संभव होगा तो ये एक्टिविटी हम लोग करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, ठीक है.
यहाँ पे ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में थोड़ा सा बताया है कि कौन सा ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट करता है ब्रीथिंग में, ठीक है। तो स्टर्नम, रिब, डायफ्राम, वॉल्यूम इनसाइड चेस्ट एंड लंग, एयर फ्लोज। तो यहाँ पे इनहेलेशन में पुल आउट होता है, अप एंड आउट है, फ्लैटन है और इंक्रीजेज है, इन है, ठीक है, इनहेलेशन में। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, स्टर्नम पुल्ड इन होता है, रिब्स डाउन एंड इन होती है, डायफ्राम का डोम शेप्ड हो जाता है, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है, एयर फ्लो क्या होता है, आउट हो जाता है, इन की ओर नहीं होता है, आउट की ओर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यू हैव ऑब्जर्व समवन स्लीपिंग ऑन हिज बैक, यानी जब आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कोई सो रहा हो तो पीछे की ओर, यू विल नोटिस ए रैथमिक अप एंड डाउन मूवमेंट चेस्ट। तो आप देखेंगे लगातार उसमें उसके चेस्ट के पास मूवमेंट हो रहा है अप एंड डाउन का, ठीक है। दिस मूवमेंट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन द पर्सन हैज़ कम टू योर आफ्टर ए शॉर्ट रन। और ऐसा आप कब देख पाते हैं, जब कोई व्यक्ति जो है थोड़ा दूर दौड़ के आता है, तब आप देख पाते हैं। दिस मूवमेंट एज ए यू हैव लर्न इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रिबकेज। ऐसा क्यों हो पाता है, रिबकेज में जो एक्सपेंशन है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू, उसी के थ्रू ये आपको दिखाई पड़ता है। एक्सपेंशन यानी फैलाव, ठीक है। इट विल बी फन टू मेज़र द साइज ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है, यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को लेंगे, उनके चेस्ट को एक बार मेज़र करेंगे कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी भी इसी से रिलेटेड थी जो मैंने भी आपको बताई। अब यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है, आगे का हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।